नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपका 1.15। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो आप यहाँ पर देखिएगा। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14 थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो डैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, एक तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि हमने 20 से पहले क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1.14, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा था वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी लेना है। ठीक है, यहाँ भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। बस यहाँ पर जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तब यहाँ पर आपको जो है फ्लक्स, नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है। नेट फ्लक्स पूछा गया है बेटा कि कितना होगा। ठीक, अब इसके लिए आपको करना क्या है, एक डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। इस डायग्राम को आपको जो है अच्छे समझ लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो है एक क्यूब बनाओगे। ठीक है, ये हमने इस तरीके से एक क्यूब को बना लेना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा बेटा, एक एक बात आपको समझ में आएगी। ये हमने बना लिया है क्यूब। अब इस क्यूब का जो एक फेस है, ये वाला फेस हम देख रहे हैं, एक फेस हमने ये लिया है और दूसरा फेस, ये दो फेस हमें लेकर चलने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। अब आप यहाँ पर देखिएगा जो साइड दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है इस क्यूब का। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर देखिएगा एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो आई कैप है, तो जाहिर सी बात एक्स एक्सिस में होगा एंड 1 पर, और ये एंड 2 है। ठीक है, तो यहाँ एंड 2 पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब यदि हम एरिया वेक्टर देखें तो एंड 2 के लिए जो एरिया वेक्टर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो भी आपका जो है इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही आएगा, नॉर्मली आउटवर्ड। बट एंड 1 पर जो एरिया वेक्टर होगा उसकी वैल्यू यानी कि वो अपोजिट, यानी कि नॉर्मली आउटवर्ड आएगा फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, एंड 1 से हम देख सकते हैं बाहर की तरफ। तब यहाँ आप एंगल देखिए, एंड 1 पर जो एंगल बना वो एंगल कितना हुआ बेटा, 180 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी एंड 1 पर, 180 डिग्री। और इस एंड पर जो एंगल होगा वो थीटा इक्वल टू होगा बेटा 0 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है, तब यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। इसके बाद फ्लक्स फाई E इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा बेटा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर एंड 1 पर प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर एंड 2 पर। ठीक है, तब यहाँ पर फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, E ds cos 180 डिग्री प्लस E ds cos 0 डिग्री। अब cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा -1, cos 0 की वैल्यू होती है +1। तब यहाँ से फ्लक्स फाई E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा E ds माइनस का और ये प्लस का E ds। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव या नेगेटिव कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, और तब जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिलेगा बेटा वो कितना मिलेगा, 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसका आंसर यही है क्या। यह बिल्कुल सही आंसर है, इसका 0 ही दिया गया है। ठीक है, यदि आपका मेथड सही रहेगा तो डेफिनेटली श्योर है इस बात का कि आप अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट ही फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किए हैं वो कॉन्सेप्ट भी लिख लीजिएगा। एक तो इसमें जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा फाई E इक्वल टू, वो होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, या फिर E वेक्टर डॉट, ये हम लिखते हैं E ds cos थीटा।
ठीक है, ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकें। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।